सिय जयमाल राम उर्मिली। मेरी माँ ने प्रभु के गले में जयमाल को पहनाया, परंतु लोक व्यवहार है कि दूल्हा भी माला पहनाता है। चल रहा है एक प्रार्थना, समय से करिए। आजकल विवाह नहीं होता सरकार, ब्याह होता है। अब दोनों में बड़ा अंतर है। आप लोग महाराज एक ही है, एक ही नहीं, बहुत अंतर। विवाह होगा तो वाह वाह होगा, अब ब्याह होगा ना तो पूरा जीवन आह आह करके निकल जाएगा। राम जी का ब्याह नहीं भया, क्या भया? तो विवाह भया। फिर विवाह होगा तो हमेशा वाह वाह बना रहेगा। आपको बतावें एक गुप्त रचना। ये जो धनुष यज्ञ की रचना थी ना, ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ। 3 महापुरुषों की सोची समझी रचना थी ये। विश्वामित्र जी, सतानंद जी और गुरुदेव भगवान राम जी के कुल गुरु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, 3 मुनियों ने मिलकर इस धनुष यज्ञ की रचना की नींव डाली। कारण क्या था? इस धनुष यज्ञ का केवल एक उद्देश्य था कि एक ही साथ में राम जी धरती के समस्त राजाओं को परास्त कर दे। मंत्रणा भई तीनों मुनियों में। सतानंद जी ने कहा कि महाराज को प्रण करवाना मेरा काम, मैं जनक जी से प्रतिज्ञा करा दूंगा। विश्वामित्र जी बोले यदि आप प्रतिज्ञा करा देंगे तो राम को अयोध्या से लेकर जनकपुर तक पहुंचाने का काम मेरा, मैं पहुंचा दूंगा। वशिष्ठ जी बोले ठीक है आप आइएगा, यदि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कुछ आनाकानी करेंगे देने में तो राम जी को अयोध्या से निकलवा कर आपके साथ भिजवाने का काम मेरा रहेगा। रचना ठीक चली। विश्वामित्र जी गए, वशिष्ठ जी ने महाराज को समझाया, महाराज ने राम लक्ष्मण जी को दिया। अरे अब देखिए, यज्ञ रक्षा के लिए लाए थे, यज्ञ की रक्षा हो गई। यज्ञ की रक्षा हो गई तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेजना चाहिए। ये भी मालूम है कि चक्रवर्ती जी दे नहीं रहे थे, बहुत रोने लगे थे। काम पूरा भया। भाई आप किसी की गाड़ी लाएंगे, कल्पना करिए किसी की गाड़ी लाएं, भाई साहब गाड़ी देते, अपना इनोवा देते तो हमको दिल्ली तक जाना, कहाँ है श्याम सुंदर जी? सामने। हाँ, हमको कहें कि इनोवा से महाराज आपको जयपुर भिजवाएंगे बाय रोड। टिकट कैंसिल मेरा, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे हम, ठीक ना? तो विनोद करता हूं मैं। आप किसी की गाड़ी लेकर आए, कहे गाड़ी दीजिए, दिल्ली से आता हूं, शाम तक आ जाऊंगा। शाम तक आप आ गए, अरे लेट नाइट आए होंगे, नहीं रात को, कल तो 12 बजे तक गाड़ी पहुंचानी चाहिए कि लेके हफ्ता दिन गाड़ी रखेंगे घर में। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांग कर लाए थे। यज्ञ रक्षा भई, वापस भेजना चाहिए, लेकिन नहीं। अब चक्रवर्ती जी बिना किसी सूचना के कैसे लेके जनकपुर चले जाए? तो उसी आश्रम में चौपाई का आप दर्शन करिए। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, मुनियों ने राम जी को रोक दिया, कहा कि हम आपको बहुत कथा सुनाएंगे। भक्ति हेतु विश्वामित्र जी के आश्रम में मुनि लोग राम जी को कथा सुनाते हैं, भगवान सुनते हैं। एक एक स्वभाव बनाइए। राम जी से अधिक तो ज्ञान नहीं है ना हो। मुनि लोग राम जी को कथा सुना रहे हैं, वेद की कथा सुना रहे हैं। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, यद्यपि भगवान सब जानते हैं लेकिन विप्र लोग कहते हैं तो राम जी मौन होकर सुनते हैं।
प्रसंग कहता है कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाएं, यदि हमारे घर का एक छोटा बालक भी हमको तोतली आवाज में कोई कथा सुना रहा है तो बड़े प्रेम से उसको श्रवण करना चाहिए। कई लोग कहते हाँ बंद करो, हमको मालूम है साहब, हमको मालूम है, हमारे आगे क्या तुम हमको सुनाओगे। कई लोगों का स्वभाव है, ऐसा नहीं। राम जी सुनते हैं, विश्वामित्र जी के पास दूत पहुंचे, उसी की तो प्रतीक्षा थी। राम जी से नहीं कहा कि भाग लेने जाना है, क्या कहा गुरु जी ने, चरित्र एक प्रभु देखिए जाइए, एक चरित्र देखने जाना है, चलेंगे। राम जी बोले जैसी आ गया, भगवान तो सब जानत है, वो कौन चरित्र दिखाने ले जा रहे हैं हमको। रघुबर उरजयमान देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवन जनु बिलो की रवि जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल डाला हो, जितने राजा थे सबके चेहरे झुरा गए। कैसे? जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जुगनू की औकात समाप्त हो जाती है हो, उसी प्रकार प्रभु के गले में माला पहनने के बाद राजाओं की सारी शक्ति समाप्त हो गई। सखियां मेरी मां को कहती हैं, क्या जानकी, राम जी के पांव को स्पर्श करके प्रणाम करिए। करना चाहिए ना, कहिए। सीता मैया को राम जी के पांव छू के प्रणाम करने चाहिए ना। मां ने नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। क्यों? गौतम तिय गति सुरति करी, मेरी मां नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की अर्धांगिनी मां अहल्या की गति स्मरण करके मारे भय के सीता मैया राम जी के पांव को नहीं छू रही है। सोचने लगी वो तो पत्थर थी, यही पांव का स्पर्श भया स्त्री बन के उड़ गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, मैं छू दूं और कहीं चरण रज का जादू मेरे ऊपर चढ़ गया तो न जाने स्त्री से मैं क्या बनी जाऊं। तुम्हारे भय के मेरी मां प्रभु के पांव को स्पर्श नहीं करती। और आपको बतावें, इस मां के व्यवहार को देखकर मेरे प्रभु बेहस पड़े। भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं। हाँ, भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं हो। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। जब तक सामने वाले के भीतर, सामने वाले में राम जी को अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं होता, तब तक भगवान मुस्कुराने वाले नहीं है। अलौकिक प्रेम, भगवान कहां मुस्कुराए? कल कथा सुनाऊंगा। एक भगवान का बड़ा अलबेला भगत मिलेगा कल। कौन? हमारे केवट भैया जी आए हैं। घर में दाने दाने की आफत है हो। कहते हैं कि प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव बंद भई हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। राघव, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है। एक तरफ तो ये बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि चिंता मत करिए, पांव धोकर नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, लेकिन बदले में आपसे कौड़ी भी उतराई नहीं मांगूंगा। अब तो पांव धुला लीजिए। दोनों बात की कहीं मेल है क्या? केवट जी के इस प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जानकी लखन तन। अलौकिक प्रेम। आप कहोगे महाराज दूसरा भी प्रेम होता है क्या? होता है ना। दूसरा प्रेम है लौकिक प्रेम। अब कहोगे आप महाराज
इसमें अंतर क्या है? लौकिक प्रेम में केवल चाह होती है और अलौकिक प्रेम में केवल समर्पण होता है, चाह नहीं होती। अब कहोगे महाराज किस दिन माने कि हमारा अलौकिक प्रेम हो गया है ना? किस दिन मान लिया जाए कि हमारा अलौकिक प्रेम जग गया है? माई बाप, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझ लेना अब हमारा अलौकिक प्रेम प्रारंभ हो गया। मांगना बंद बड़ा कठिन है। आदमी अपने लिए तो मांगता है, पड़ोसी के लिए भी मांग लेता है? मांगना बंद करिए। प्रेम जहां चाह है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और देखिए, अलौकिक प्रेम आपके भीतर होगा तब जाकर भगवान की मुस्कुराहट का दर्शन होगा। भगवान वही है मंदिर में। चोर जाता है तो उसको भगवान के भीतर भी पत्थर दिखाई पड़ता है, परिणाम मुकुट चोरी करके लेके चला जाता है। और उसी मंदिर में भगवान का भक्त जाता है तो उसको पत्थर के भीतर भी भगवान दिखाई पड़ते हैं, चरणों में लौट जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम हमारे में होगा तो भगवान का चेहरा मुस्कुराता दिखाई पड़ेगा। हमारे कलकत्ता में एक साधक है, अभी भी है, केजी गोस्वामी, हमारे पूज्य बाबूजी के मित्र हैं। पूज्य पिताजी के साथ वो पद यात्रा में थे। बंगाली हैं, पांव में आज तक जूता चप्पल नहीं पहने, कस्टम में अकाउंटेंट थे। और आपको बतावें, काली मां की फोटो को अपने कंधे में लगा के रखते हैं। फोटो है ना, ऐसे लगा के रखते हैं, इतनी बड़ी फोटो है। और ये मुख है ना, मुख है मां का, उसी फोटो को फ्रॉक पहना के रखते हैं, फ्रॉक। अब मुख के पास कटा है, केवल मुख मां का दिखाई पड़ता है। आप देखोगे तो कहोगे कि पागल आदमी है। सही में पागल है। जो इनको पाकर इन्हीं में गल गया है वही पागल है। पाके गल जाए, अंतर न रहे कोई, वो बात करते हैं उनसे। अद्भुत महापुरुष, रिटायर्ड भय, जितना रुपया मिला लाखों में, एक कस्टम में थे तो उनकी मां मर गई थी। उनकी मां का कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर खड़गपुर स्टेशन है, वहां के गांव में उनकी मां का दोबारा जन्म हुआ था लड़की का। उस लड़की का विवाह हो गया था, जितना रुपया था सब उस लड़की के ससुराल पहुंच के जाके बोले, तुम पिछले जन्म में मेरा मां था, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, सारा रुपया उनको दे के चले आए। अद्भुत महापुरुष आज भी है। क्या है? अलौकिक प्रेम है, दिखाई पड़ता है। प्रेम बढ़ाइए माई। प्रेम बढ़ेगा कैसे? जब आते जाते रहेंगे ना, आते जाते रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा। 2 दिन पहले आदरणीय कपिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहे महाराज जी, हम तो कहते हैं मंदिर है ना, कुछ मत करो, आओ और गेट पे खड़े होकर बम बम बोल के भाग जाओ। कुछ मत करो, ना प्रणाम करो ना कुछ करो, गेट पर आओ बाबा के और वहां पर छिप के बम बम बोल के भाग जाओ। हमने पूछा इससे क्या होगा? बोले महाराज, आपका घर है, रोज 10 बजे घड़ी की सुई मिला के कोई आदमी आए और आपके घर का दरवाजा बजा के भाग जाए। 5 दिन 6 दिन चले, 7वें दिन आपकी पत्नी कहेगी आज आपको ड्यूटी पे नहीं जाना है। मैं परेशान हो गया, ठीक 10 बजे आता है, पीट के चला जाता है। अच्छा रुको आज देखता हूं। तो आप घर के पीछे दरवाजे पर से छिपे रहेंगे और जैसे 10 बजे आकर पीटेगा, दरवाजा खोल के आप पकड़ लेंगे ना। बोले उसी प्रकार आप भी रोज बम बम सुई मिला के बोल के भगो। माँ बोलेंगी प्रभु न जाने कौन है रोज आपका नाम लेके चला जाता है। बाबा भी छिप के खड़े रहेंगे और किसी न किसी दिन आप भी जाकर बम बम करेंगे, आपको नहीं पकड़ना, बाबा ही आपको पकड़ लेंगे। कितनी अच्छी बात हो। आते जाते रहिए माई बाप,
लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है, भोजन के लिए समय है? हमारा जिससे मन लगता है उसके लिए समय निकल जाता है। वो सरकार है? आते जाते रहिए, भगवान के पास भी आते जाते रहेंगे ना, प्रेम बढ़ जाएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है। अरे बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे, शरण आ गया सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया सुंदर तुम्हारे। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, 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 जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारे, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना। बाबा से कहिए जाकर, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। खुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, खुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे। पूछा तुम भगवान को याद करते हो? कहा प्रभु इससे बोलूंगा तो झूठ भी हो सकता है, ये झूठ सच दोनों बोलते हैं। इसको मत देखिए नाथ, इसको देखिए, ये दृग बिंदु तुम
क्या होगा वो जाने से? कुछ मत करिए, जाकर केवल एक बार निहार लिया करिए, एक बार। और ये नहीं कि आगे पहुंच के कहीं से भी आपको बतावे, संत ऐसा सुनाते हैं। सूरदास जी, श्रीधाम वृंदावन है ना, सूरदास जी बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे। किसी ने कहा कि अंधे हो, दिखाई तो देता नहीं, क्यों आते हो? उन्होंने कहा कि मैं तो अंधा हूं ना, लेकिन जो भीतर बैठा है वो तो अंधा नहीं है ना, उसको दिखाई पड़ता है ना कि मेरा बच्चा रोज आता है। मैं देखूं न देखूं कोई बात नहीं, उसने देख लिया तो सब हो जाएगा। केवल जाकर निहार के चले आए एक बार, ऐसा असर होगा हो आप कल्पना नहीं कर सकते। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, और मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, कहीं भी श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। और सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, आनंद के समुद्र, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुश गर इन्हें बिंदु भर देख ले, हम हो खुश गर इन्हें बिंदु भर देख ले, और मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले। प्रार्थना करूं आपसे, मंदिर जाइए ना तो जाकर चाइना का झूमर मत देखिए। कई लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान को नहीं देखते, पत्थर देखते हैं। महाराज मकराने का पत्थर, महाराज अरे पत्थर दिखने आए कि भगवान को देखने आए? भगवान को निहारिए। आपको बतावे क्या नाम था वो मायापुर वाले? चैतन्य महाप्रभु। आप लोग नाम सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जी स्त्री के परछाई से भी अपने आप को बचा के रखते थे। मतलब स्त्री तो छोड़िए, स्त्री की परछाई भी स्पर्श न करे, इतना बचा के रखते थे अपने आप को। पुरी में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ खड़े होकर, एक खंभा था, खंभे के पास खड़े होकर और भगवान को निहार रहे थे। तब तक एक स्त्री आई और उस स्त्री ने एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पर और कमर पर रखकर दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर उनके कंधे के ऊपर खड़ी हो गई। जो चैतन्य महाप्रभु स्त्री के परछाई से बचते थे, आज स्त्री उनके कंधे पर खड़ी हो गई। चैतन्य महाप्रभु के परिकर लगे डांटने, उनका रुको मत, छोड़ दो, खड़े रहने दो। वापस दर्शन करके जब वापस कुटिया में गए तो सारे शिष्य परेशान, कैसे गुरुजी ने कर दिया। रात्रि में शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप तो स्त्री के परछाई से भी बचते हैं, आज आपके ऊपर स्त्री खड़ी थी, आपने मना नहीं किया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्यारे वो स्त्री नहीं थी, वो तो मेरी गुरु थी। क्यों? आज उसने मुझे बताया
कि भगवान का दर्शन करना हो तो किस तरह करना चाहिए। उसकी आंखों में इतनी प्यास थी कि उसको ये भी पता नहीं चला कि मैं किसी के ऊपर चढ़ के खड़ी भई हूं। उसने मुझे सिखा दिया, दर्शन करो तो किस प्यास को लेकर दर्शन करो। देखने जाइए ना, आपसे परसों मैंने निवेदन किया, भगवान को ऐसे देख लीजिए कि मंदिर वाले भगवान आंखों में आके छप जाए, और जब आप घर जाकर आंख बंद करें ना तो मंदिर वाले भगवान घर में भी दिखाई पड़ जाए, तो समझ लीजिएगा आज का दर्शन सफल हो गया। निहार लीजिए, न जाने कब आंखें साथ छोड़ दे हो। जब तक दिखाई पड़ रहा है ना तब तक निहार लीजिए। अलौकिक प्रेम प्रभु ने देखा, मुस्कुराए। अब देखिए, अरे तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीपा सकल सकुचारे, देखी महीपा सकल सकुचारे, पाज झपट जनु लवा लुकारे, पाज झपट जनु लवा लुकारे, गौरी शरीर ऊंची भल भाजा, गौरी शरीर ऊंची भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशिवदन सुहावा, शीस जटा शशिवदन सुहावा, ऋषभ सकछु कर अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु कर अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु कर अरुण होइयावा, तेही अवसर, किस अवसर? राजा धरो पकड़ो मारो कर रहे थे उसी समय, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, शिव जी के धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर उसी समय आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल के सूर्य भगवान परशुराम वहां उपस्थित हो गए। आपको बतावें, जिस प्रकार बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाए हो, अब तक जितने राजा धनुष बाण निकालकर पकड़ो पकड़ो कर रहे थे, परशुराम जी को देखे सारे राजा अपन अपन धनुष बाण छिपा लिए। कहीं बाबा ये न देख ले कि हम धनुष बाण निकाले। सारे राजा छिपा लिए, सकुचा गए। गौर शरीर है, पूरे शरीर पर भभूत लगा है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है? सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है, गोरा शरीर है, लेकिन जो चेहरा है ना, रिस बस कछुक अरुण होइयाव, क्रोध के कारण चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। गोरे गोरे जो लोग बहुत गोरे होते हैं ना, वो क्रोध हो जाए तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। कई लोगों का चेहरा नहीं, केवल नाक लाल होता है। हमारे एक परिचित है, वो जब क्रोध में आते हैं ना, तो उनका केवल नाक जो है ना पूरा लाल हो जाता है।
परशुराम जी का पूरा चेहरा लाल है, कांधे पर धनुष है? कमर में तरकस है और हाथ में फरसा लिए है। बाबा कहते हैं शांत वेश परंतु करनी कठिन है, बरनी न जाय स्वरूप। परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। आए अब देखिए, जितने जितने राजा थे वहां पर, सारे राजाओं को किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने अपने आप आकर देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। सारे राजा भय के मारे खड़े हो गए, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। साष्टांग दंडवत करने लगे कतार बनाकर। परशुराम जी आए तो सारे राजा लाइन लगा लिए, लाइन से खड़े हो गए, लाइन से आते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, अपने पिताजी का नाम करते हैं, लेते हैं, फिर अपना नाम। क्यों? हम उन्हीं के लड़के हैं, कृपा बना के रखिएगा। इतना भय है बाबा का। सारे राजा मिलकर गए ना, विश्वामित्र जी आगे बढ़े, परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को ले जाकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत करवाया है। स्वभाव बनाइए काहे का। घर में कोई श्रेष्ठ आए ना तो बच्चों को बुलाकर, भले कितनों व्यस्त हो बच्चे, उनको बुलाकर और उस श्रेष्ठ के चरणों में दंडवत करवाइए। आपको करना पड़ेगा, छोड़ने से कुछ होगा नहीं। महाराज बच्चों का परीक्षा है, उनको पढ़ने दीजिए। अरे प्रणाम करके चले जाओ, उसमें कौन सा टाइम लगना है वो। और प्रणाम आजकल के स्टाइल में नहीं, आजकल का प्रणाम कमर से होता है। महाराज प्रणाम, कमर छू के, कमर छू के प्रणाम करने पर वैसा आशीर्वाद ही जाता है। एक हमको व्यक्ति मिले अभी, उनकी एक बात अभी नहीं मिली। हाँ, मैं पटना से लखनऊ जा रहा था जहाज में, उसमें मिले सुधीर कुमार जी। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत बड़े पोस्ट पर है। वो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज जी, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो दान पेटी में चाहे मंदिर में कुछ भी चढ़ाना होता है, मैं नहीं चढ़ाता। मेरा 7 साल का बेटा है महाराज जी, उसी के हाथ से चढ़वाता हूँ। क्यों? बचपन से आदत लगी रहेगी ना तो मेरे नहीं रहने के बाद भी चढ़ाता रहेगा। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आदमी अपने तो भजन करता है लेकिन बच्चों को बचा के रखता है, सोचता है कि बच्चों के बदले हम तो कर रहे हैं ना। सावधान, जिस प्रकार भोजन अपने करना पड़ता है उसी प्रकार भजन भी अपने करना पड़ेगा। आपका भजन न मैं कर सकता हूं, न मेरा भजन आप कर सकते हैं। बच्चों को धीरे धीरे आदत लगाइए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए और परशुराम जी के चरणों में दंडवत कराया। आपको बतावें, क्रोध में थे परशुराम जी, लेकिन जैसे राम जी को देखा हो, लिखा है, अरे राम ही चितई रहे अकिलोचन। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर देखता रह जाता है, राम जी को देखकर परशुराम जी के नेत्र जाकर वहीं अटक गए थे। रूप अपार मार मद मोचन। खूब निहारा परशुराम जी ने राम जी को। परशुराम जी से विश्वामित्र जी मिलकर अलग